नहीं, विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास के साथ विनाश कितना हो रहा है? विकास हो रहा है, लेकिन किसानों को क्या मिल रहा है? इनको रोजगार मिल रहा है क्या? इनको पूर्ण रूप से यहाँ से मतलब हटाने का प्लान कर रहा है। गवर्नमेंट अपना दो पैसा कमा रही, कंपनियां दो पैसा कमा रही, इन लोगों की कोई सोचेगा ही नहीं क्या? ऐसी परिस्थितियों में ये लोग क्या करें, ये बताओ आप। बिल्कुल जबरदस्ती अतिक्रमण कर रहे हैं ना। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं, इन बड़ी पूंजीपतियों को पैरवी नहीं करके इन किसानों की सुध ले। आपको सीट पे बैठाने वाले ये किसान ही है। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। यूं ही नहीं मिल जाता दुकानों पर आटा, तपती धूप में किसी किसान ने गेहूं था काटा। राम राम सा खमा गणी, मैं नंदिता और आप देख रहा हो झलको मारवाड़। सुबह की ओस में चमकता एक खेत कोई किसान रे सपना को घर हो, पर आज आप पर खींची जा रही लकीरा बता रही है कि अब अठे धान नहीं उगेलो, अब अठे रेल चाले ली। जा खेता में फसला लहराती ही बटे आज मशीना का और सर्वे का निशान दिख रहा है। देश में एक तरफ विकास की रफ्तार तेज हो रही है, पर दूसरी तरफ भी विकास की कीमत अन्नदाता ने चुकानी पड़ रही है। बड़ो सवाल वो है कि काई जो जमीन किसाना की जा रही है, बाने बीरो से हक मिल रही है, उचित मुआवजो मिल पाए। दरअसल नागौर रा बे अन्नदाता बहुत परेशान है। जाकर जमीन मेड़ता पुष्कर रेलवे लाइन या दूसरी जो भी रेलवे लाइन है जो बटे से निकलने वाली है, मेरे पास में है, क्योंकि बारी जमीन पूरी रेलवे में जा रही है। बे लोग खुदरी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। ये बात ने लेर में 114 दिना से धरनो दे दिया है, ज्ञापन दे दिया है, बार बार दे दिया है, पर बारी कोई सुन नहीं रही है। एक बार तह भी सुनो अन्नदाता की पीड़ा की काई कुछ बोल रहा है। नमस्कार सर, क्या मामला है पूरा जो आज कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने आए हो? हम 114 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं ग्राम पीलो निवासी में। जो हमारे किसानों की जमीन के लिए बैठे, जो किसान है 114 दिनों से धरने पर बैठे। जो कोई भी कंपनी सरकार का नुमाइंदा आज तक हमारे से कोई पूछताछ नहीं की, न कोई आया। तो इसलिए हम हमारी जमीन पे न तो कोई ऋण ले सकते हैं, न जमीन पे कोई हम हमारा मकान कर सकते हैं, जिसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो किसान सभी तकलीफ के अंदर है। तो इसीलिए हम आज कलेक्टर को आगे 8-10 बार ज्ञापन दे चुके हैं, और आज नए कलेक्टर हैं इसलिए और हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और हमारा मुद्दा MLA साहब ने भी विधानसभा में उठाया और हनुमान बेनीवाल जी ने भी लोकसभा में मुद्दा उठाया, लेकिन फिर भी प्रशासन की हठधर्मिता से हमारी कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे। इसलिए अभी सभी किसान धरने पर बैठे 114 दिनों से। कोई भी सरकार का नुमाइंदा आज तक आकर के किसी से पूछताछ नहीं की है, और कंपनी के लोग आते हैं रोज किसानों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए किसानों की कोई भी अनहोनी होगी तो उसका जिम्मेवार सरकार होगी। इसीलिए हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। करीबन इस धरने को लेकर आप 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं कि सरकार संज्ञान ले रही है? कोई सिटिंग MLA जनप्रतिनिधि से बात हुई है आपकी? हाँ, जनप्रतिनिधि से बात हुई है, लेकिन सरकार ने इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया है। 114 दिनों से लगातार धूप तड़ती इस गर्मी के अंदर किसान धरने पर बैठे। हमेशा वहाँ 1000 आदमी इकट्ठे हुए बैठे रहते हैं। आज ही हम 200 आदमी ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, लेकिन कोई भी सरकार का नुमाइंदा आज तक किसानों से नहीं मिला। जगदीश जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो भी मारवाड़ क्षेत्र में तमाम कंपनी आ रही है, जो भी कोई इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास भी तो हो रहा है? नहीं, विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास के साथ विनाश कितना हो रहा है, ये चीज तो देख ही रहे हो आप। विकास हो रहा है, लेकिन किसानों को क्या मिल रहा है? इनको रोजगार मिल रहा है क्या? इनको पूर्ण रूप से यहाँ से मतलब हटाने का प्लान कर रहा है। ये कौन सा तरीका है? विकास के साथ व्यक्ति का भी तो विकास होना चाहिए ना। सिर्फ अब आप ये देख रहे हो कि गवर्नमेंट अपना दो पैसा कमा रही, कंपनियां दो पैसा कमा रही, इन लोगों की कोई सोचेगा ही नहीं क्या? ऐसी परिस्थितियों में ये लोग क्या करें, ये बताओ आप। विकास से ये क्या करेंगे? इनको जमीनें मिलेगी 100 किलोमीटर दूर, अपने परिवार से, अपने समाज से, सबसे ये टूट जाएंगे। तो इनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना गवर्नमेंट को। ऐसे कैसे चलेगा? आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से ये मांग है कि इन सब की यही मांग है। एक, पहला तो ये गजट नोटिफिकेशन कैंसिल करो, कैंसिल करके ये जमीन है ये वो किसान नहीं देंगे। इसमें नियम है कम से कम यार 50% किसानों की तो सहमति के बाद में काम शुरू करो। इन कंपनियों ने किसी भी किसान की सहमति नहीं ली, अपना काम शुरू कर दिया।
ये नियमों को भी ताक पर रखकर कर रहे हैं। यदि आदेश ज्यादा किसान माने तो अपना काम शुरू करो। अभी तक किसी ने भी अपनी सहमति नहीं दी, ये काम कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। जबरदस्ती अधिग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल जबरदस्ती अधिग्रहण कर रहे हैं ना। पटवारियों के आप खुद अखबार में आया ना, पटवारियों ने मना किया कि हमने कोई सर्वे किया ही नहीं। ये फिर कंपनियां किस आधार पर आगे बढ़ रही है? सरपंच साहब, जिस हिसाब से आप कलेक्टर को आज ज्ञापन देने हैं, करीबन आप जनप्रतिनिधि हो और आप देख रहे हो कि करीबन धरने को 100 दिन हो चुके हैं, फिर भी सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही, क्या कारण? सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो कंपनियों की पैरोकारी कर रहे हैं, किसानों की तो कोई कर नहीं रहे हैं। किसान की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 114 दिनों से हम लगातार समय समय पे ज्ञापन दे रहे हैं। पिछले 1 महीने से डीएम की सीट खाली थी, अब डीएम साहब ने ज्वाइन किया तो आज हम ज्ञापन दे रहे हैं और चेतावनी भी देंगे। अब हम धरने को उग्र करेंगे और राजस्थान सरकार तक हमारी मांग को पहुंचाएंगे। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं, इन बड़ी पूंजीपतियों को पैरवी नहीं करके इन किसानों की सुध ले। आपको सीट पे बैठाने वाले ये किसान ही है, जबकि ये कंपनी वाले नहीं है। सरपंच साहब, अब भी अगर सरकार आपके इस मामले को संज्ञान नहीं लेगी तो अगला पड़ाव क्या होगा? अगला पड़ाव हम उग्र रूप से धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे। भूख हड़ताल की भी कह रहे हैं, तो आगे पोस्टपोन के अभी आज दे रहे हैं, लास्ट ज्ञापन दे के फिर आगे का रणनीति तैयार करेंगे। सरपंच साहब, इस धरने को लेकर कोई जनप्रतिनिधि से आपकी बातचीत हुई है? हाँ, बातचीत तो हुई है, एमपी साहब से हुई है, हरिंदर जी से हुई है, सभी से हम तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसका निस्तारण अभी तक कुछ नहीं निकला। लोकसभा में भी ये मुद्दा उठा है, लेकिन विधानसभा में भी उठाया, हरिंदर जी ने भी उठाया, लेकिन अभी तक इसका निस्तारण या कोई जवाब वापस नहीं। ज्या कि आप सुनिया वे बोल रहा है कि बारी कोई सुध ही नहीं ले रही है, प्रशासन ने बहु मतलब ही नहीं है। वह पहला कलेक्टर साहब ने 2-3 बार ज्ञापन दे दिया, अब सोचा कलेक्टर साहब बदल गया तो एक बार फिर ज्ञापन दिया, तो फिर से ज्ञापन देने चला गया। आपने बता दियो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल संसद के मायने भी मुद्दा ने उठाया है। एक बार सुनो वे काई कुछ बोलिया है। एक सेकंड, मेरी मांग है सर कि नागौर में मेड़ता से पुष्कर रेलवे लाइन की बात करूं या नागौर के निकट भदवासी मकोड़ी बाला से घंटा पीरनवासी गांव में आरएसए में मैंने भूमि आपत्ति के लिए गजट निकाला। किसानों की मंशा के खिलाफ ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। एथेनॉल फैक्ट्री के टाइम भी लाठीचार्ज हुआ। बोलिए चलिए, ये ठीक नहीं है। ये मेरी मांग है कि आप थोड़ा सा सुधार करें। किसानारो कहना है कि आज जमीन सिर्फ बारी कमाई को जरियो नहीं है, बारी आन बान शान और बारी पहचान है, बारे पुरखा की आखिरी निशानी है। तो मैं इन्हें किया दे सका। आ किसाना की पीड़ा आप सुनी और ये मुद्दा ना आप देख रहा हो कि वो पहलो मुद्दो नहीं है। बहुत सारा किसाना की जमीन या जटे से रेलवे ट्रैक निकल जावे और मुआवजा को कहते ही रह जावे, पर उचित मुआवजा नहीं मिल पावे। आई समस्या आ किसाना की भी है। ये पूरा मुद्दा ने आप देखा सुनिया भी हा कि कहीं कुछ बोलियो जा रही है। सांसद जो है वे भी उठा रहा है मुद्दा ने, विधानसभा में भी मुद्दा उठाया गयो। आपको ये पूरा मुद्दा ने लेके कई विचार है, कमेंट में लिख जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आप प्यार और विश्वास। खमा गणिसा, राम राम।